वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। यह कविता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। 20वीं सदी की शुरुआत में लिखी गई यह कविता ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों को दर्शाती है। कवि एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं जहां बौद्धिक स्वतंत्रता, एकता और ज्ञान की खोज को महत्व दिया जाता है। यह बाधाओं को तोड़ने और विविधता को अपनाने के महत्व पर जोर देता है। एक ऐसे समाज को बढ़ावा देता है जहां व्यक्ति बिना किसी बाधा के पूर्णता के लिए प्रयास कर सकते हैं। लेखक के अन्य रचनाओं की तुलना में यह कविता अपनी स्पष्टता और प्रत्यक्षता के लिए अलग है। यह एक परिवर्तित समाज के लिए एक संक्षिप्त और शक्तिशाली दृष्टि प्रस्तुत करता है, जो इसे वर्तमान की सीमाओं और विभाजनों के साथ तुलना करता है। कविता की सादगी और सार्वभौमिकता इसे विभिन्न संस्कृतियों और समय अवधियों को पाठकों के साथ प्रतिध्वनित करती है, क्योंकि ये बेहतर भविष्य की आशा को प्रेरित करता है। तो आइए दोस्त, कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm toward perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led off forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father let my country back। तो आइए दोस्त, एक कविता के थोड़ा हिंदी में अनुवाद करके सुनाते हैं। तो इस कविता को हिंदी में अनुवाद करके बताया जाता है कि जहाँ मन भय मुक्त हो और सिर ऊंचा हो, जहाँ ज्ञान मुक्त हो, जहाँ दुनिया संकीर्ण घरेलू दीवारों टुकड़ों में विभाजित नहीं की गई हो, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से निकलते हो, जहाँ अथक प्रयास पूर्णता की ओर अपनी भुजाएं फैलाता हो, जहाँ तर्क की स्पष्ट धारा मृत आदत के उदास रेगिस्तानी रेत में अपना रास्ता नहीं खोती हो, जहाँ मन को तुम्हारे द्वारा आगे बढ़ाया जाता हो, निरंतर व्यापक होते विचार और क्रिया की ओर स्वतंत्रता के उस स्वर्ग की ओर मेरे पिता मेरे देश को जगाओ।